बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अल्लामा इकबाल के जो ऑनलाइन पेपर है जिसे एसटीई के सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम कहा जाता है, ठीक है ना, वो पेपर आप लोग किस तरह हल करेंगे, किस तरह अपलोड करेंगे और वर्ड्स किस तरह जो है ना काउंट होंगे। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है उसमें आप इस पेपर को किस तरह हल करेंगे, और अगर आपके पास कोई लैपटॉप पीसी नहीं है, ठीक है ना, मोबाइल है, तो मोबाइल में आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करने होंगे और वर्ड्स जो है ना वो आप किस तरह काउंट करेंगे। चूँकि अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वालों ने ये मेंशन कर दिया था कि 800 से ज़्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने 800 से ज़्यादा अल्फाज लिख लिए तो उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इन सारे टॉपिक्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहे। सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये कि ये जो नोट्स है, ठीक है ना, ज़रूरी हिदायत बराए तलबा, ठीक है ना, ये आपने हर सूरत में पढ़ने हैं ताकि आपको एलएमएस के हवाले से, एसटीई सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो जाए, ठीक है ना। ये आपने ज़रूर पढ़ना है और इसको आपने जो है ना अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ये पेपर किस तरह हल करना होगा। मैं बतौर आपको एग्जांपल पेश करूँगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरह टाइप करेंगे लैपटॉप में, और उसके बाद मैं आपको फिर मोबाइल का तरीका भी बता दूंगा कि मोबाइल में अपनी कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है और किस तरह जो है ना अपनी ये पेपर हल करने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वालों ने अपना वेबसाइट भी अपडेट कर लिया है, ठीक है ना, और वहाँ पर अभी एसटीई का ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यानी 7 जून से इस पेपर यानी ये पेपर चूँकि 7 जून को है तो इसमें यहाँ पर जो है ना पेपर वगैरह सबमिशन का ऑप्शन ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई एसटी के हवाले से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यहाँ पर आपने जो असाइनमेंट का जो लॉगिन पेज था ना वहाँ पर आपने आना है, ठीक है ना। वर्कशॉप्स वाले लॉगिन पेज पर नहीं आना है, अपने असाइनमेंट वाले लॉगिन ऑप्शन पे आना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको असाइनमेंट के साथ ही इनके लिए एसटी का ऑप्शन मौजूद आ गया। ये हमारे दो असाइनमेंट थे और अभी यहाँ पर जो है ना ये एसटी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर अपने पेपर अपलोड करना होगा और वो आपको शायद वो जो क्वेश्चन या पेपर है वो भी शायद आपको यहीं रिसीव हो या और तरीके से वो बाद में पता चलेगा। अभी तक कोई एक पेपर भी नहीं हुआ, लेकिन अपलोड आप यहाँ से ही करेंगे जिस तरह आपने असाइनमेंट अपलोड की थी, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पेपर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें आपने किस तरह हल करना है और किस तरह अपलोड करना होगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो क्वेश्चन पेपर था हमें रिसीव हो गया, ठीक है ना। ये चूँकि असाइनमेंट है लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो बाद में पता चलेगा कि वो लोग पेपर हमें किस तरह भेजेंगे और हमने शुरू में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना लिखनी होंगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल तौर पर ये पेश कर रहा हूँ कि ये उन्होंने पेपर भेज दिया है, ठीक है ना, और हम इसको किस तरह हल करेंगे, ठीक है ना। और सपोज़ करें कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी क्रिटिकल एनालाइज। आपने सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से समझना है। सवाल को देखकर आपने ये समझना है कि इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, ठीक है ना। आपने गैर ज़रूरी टॉपिक्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना है और टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है ना। अगर आप गैर ज़रूरी बातें बयान करेंगे, जवाब में लिखेंगे, तो आपका जवाब लेंथी हो सकते हैं और फिर जो है ना शायद कि आपको मार्क्स भी कम मिले, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैं किस तरह हल करूँगा। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है ना, लैपटॉप वगैरह में, और उसकी मदद से आपने इसका आंसर लिखना है। सपोज़ करें कि ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना, अच्छी तरह से एक वर्ड फाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने खुला हुआ है और ये पूरा जवाब मैंने मतलब आप फ़र्ज़ करें कि मैंने लिख लिया, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि आपने जो है ना इसके अल्फाज किस तरह काउंट करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट तो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये पूरी असाइनमेंट के जो है ना वर्ड्स है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स से मुराद क्या है, लेटर्स नहीं है। लेटर्स और वर्ड्स में फ़र्क है, ठीक है ना। यानी एज है तो ये एक वर्ड कंसिडर होगा, वी है तो ये एक वर्ड कंसिडर होगा, नो है तो ये दूसरा वर्ड। ये नहीं, ये टोटल हो गए 3 वर्ड्स, ठीक है ना। इस तरह जितनी भी है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, जितनी भी अल्फाज इसमें यूज़ हैं तो ये एक वर्ड कंसिडर होगा। अब मैं ये भी बता दूं कि ये जो ए है ना आर्टिकल, ये भी एक वर्ड कंसिडर होगा, ठीक है ना। यानी इन सब को मिलाकर ये सारे अल्फाज काउंट होंगे, ठीक है ना। और इस तरह कुल मिलाकर आपने 800 अल्फाज तक जो है ना अपना आंसर लिखना है और 800 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने ये मेंशन कर दिया था, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वालों ने ये मेंशन कर दिया था कि अगर आपने 800 से ज़्यादा अल्फाज लिख लिए तो फिर आपको जो है ना
मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या बिल्कुल शायद नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए, ठीक है ना। अच्छी तरह से टाइटल लिखने हैं, टाइटल की है जो वो अल्फाज या वर्ड्स है वो भी काउंट होंगे इसमें, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर मैंने जो है ना, सपोज़ करें मैंने यहाँ तक लिख लिया। ये चूँकि असाइनमेंट का है तो मैं बहुत ज़्यादा लेंथी लिखता था, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कितने अल्फाज काउंट हो गए, ठीक है ना। सपोज़ करें कि ये जवाब यहाँ तक हो गए, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 901 यानी 901 अल्फाज टोटल है, ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पर देखना है कि ये 800 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना। जवाब को अच्छी तरह से लिख ले, पूरा लिख ले, और लिखने के बाद उसका थोड़ा सा रिव्यू करे कि यार कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं, कौन कौन से जो है ना पॉइंट्स मैंने कर ली है, और टोटल अल्फाज को भी गिन ली, ठीक है ना। आपने सब कुल मिलाकर फिर इसको जो है ना काउंट करना है। और उसके पहली बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जो है ना लिखना भी शुरू कर दो साथ साथ एक ही अल्फाज भी काउंट करते जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपसे। पूरी हफ्ते में भी आप पेपर नहीं कर पाएंगे अगर आप इस तरह करेंगे। लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर है तो हम ये मदद जो है ना सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। अब सपोज़ करें कि आपने जवाब पूरा लिख लिया और आपको लग रहा है कि मेरा जो जवाब है वो टू द पॉइंट है और बिल्कुल पूरा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गए 486 वर्ड, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं फिर से ये पूरा जवाब जो है ना मैं काउंट करता हूँ, ठीक है ना। उसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप उसमें से जो है ना इस तरह ये चीज़ अप्लाई करके आप उसके अल्फाज मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ तो पूरा आंसर ये देखिए यहाँ तक, ठीक है ना। ये देखिए जनाब 838 अल्फाज हो गए। अपनी ये कोशिश करने हैं कि 900 से ज़्यादा किसी भी हद तक ये आपका आंसर जो है ना जाए। और उसको देखिए कि उसका जो टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है ना, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा जो पॉइंट्स है मेन की पॉइंट्स, वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आप जवाब किस तरह लिखते हैं। लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को जो है ना कवर करके एक अच्छा सा जवाब लिखना है, और उस जवाब में आपकी 800 से ज़्यादा अल्फाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। आप ये 838 वर्ड है तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर इतनी थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन असल में उनका मकसद ये है कि बाज़ अवक़ात बहुत ज़्यादा लड़की इस बात को तरजीह देते हैं कि जितने ज़्यादा लिखो उतनी ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को जो है ना डिस्करेज करने के लिए यूनिवर्सिटी वालों ने जो है ना ये पॉलिसी निकाली है, ठीक है ना, आंसर के बारे में। अब पहले तो ये पता ज़रा से ये मालूम हो रहा है कि उन्होंने तीन सवाल रखे होंगे, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा कि जब पेपर आ जाए कि उसमें कितने अल्फाज क्वेश्चन है। लेकिन आपने हर सवाल का जवाब 800 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। मैंने सपोज़ करें कि यहाँ तक जवाब लिख लिया और ये 830 वर्ड है, अब ये यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है ना। इस तरह फिर मैंने यहाँ से जो है ना दूसरा सवाल उठाकर लिखना है, ठीक है ना। इस सवाल को उठाकर फिर इसका आंसर शुरू करना है, ठीक है ना। यानी मैंने जिस तरह जो तरीका मैंने फर्स्ट का बताया, तो आपने ये सारे की सारे जो है ना अपने पेपर पर अप्लाई करने हैं। अब सपोज़ करें कि मेरा जो है ना पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यानी मैंने तीनों की तीनों सवाल या जितने भी सवाल पेपर में वो तो सबके सब हल कर दिए, ठीक है ना। अब ये फ़ाइल मेरे साथ वर्ड में सेव है, ठीक है ना। ये फ़ाइल है, मैंने ये वाला पेपर कल हल कर दिया है, ठीक है ना। मैंने तीन जितने भी पेपर में सवाल थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सवाल है तो तीनों की तीनों जवाब मैंने लिख लिए, और हर सवाल का जवाब जो है ना वो 800 अल्फाज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब अपनी ये वाला पेपर असाइनमेंट वाले लॉगिन पेज पर आकर यानी एलएमएस पर आकर यहाँ पर जो है ना आपने अपलोड करना होगा। अभी सारे ऑप्शन ऑफ है तो ज़ाहिर बात है अभी कोई पेपर भी नहीं आए। तो जब ये सब कुछ ऑन हो जाएगा यानी 7 जून को यहाँ पर ऑप्शन 8 AM से लेकर 8:30 PM तक जो है ना यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा, आपने 12 घंटों के अंदर जो है ना अपना पेपर अपलोड करने हैं, ठीक है ना। ये तो होगा कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है ना, मतलब आपने इस तरह कंप्यूटर में हल करने। अब मैं आपको मोबाइल की तरफ ले जाता हूँ कि अगर मोबाइल में जो है ना आपके पास यानी ये आप ये सारी चीज़ें जो मेथड मैंने आपको कंप्यूटर में बताई, आपने मोबाइल में किस तरह हल करना है। अच्छा, अब हम मोबाइल पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है ना किस तरह मोबाइल में एलएमएस के लिए इस तरह के पेपर जो है ना अपने पेपर के लिए लिखना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं ये वाला इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ना क्योंकि
ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। वो कैसे अच्छा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। यही तरीक़ाकार है, इसको A to Z जो मैं बातें मैं बता रहा हूँ इसको अपने फॉलो करने हैं, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करने हैं, ठीक है ना। और ओपन करने के बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाए, ये जो नीचे प्लस वाला निशान नज़र आ रहा है ना, ये आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 मिनट ये ओपन हो रहा है, अब इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो, अच्छा मैं ये बता दूं कि गूगल डॉक्स में जो है ना ये ऑटोमेटिकली सेव होता है। इसके अलावा जो बाकी एप्लीकेशन है उसमें आपको मैन्युअली सेव करना पड़ता है। मेरे पास एक दूसरा एप्लीकेशन भी है, लेकिन फर्स्ट मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर पेपर आ गए, यानी चूँकि ये ओपन बुक पेपर होते हैं तो आप बुक से लिख कर अपने अल्फाज में इसको चेंज करके जो है ना लिखते हैं। तो सपोज़ करें कि यहाँ पर मैंने जो है ना ये 86/11 का मेरा पेपर है, ठीक है ना। और मैं ये ऐसा कोई भी सवाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी टॉपिक यहाँ से पकड़ लूँ, क्रिटिकल थ्योरी एंड एजुकेशन, ठीक है ना। क्रिटिकल थ्योरी एंड एजुकेशन पर एक सवाल आया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक टैब मैंने ओपन किया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। क्रिटिकल थ्योरी एंड एजुकेशन हैज़ इमर्ज फ्राम द वाइडर स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसको अपने अल्फाज में, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म शायद वो वहाँ पर जो उनका सॉफ्टवेयर है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वालों का, तो वो शायद काट कर ले, फिर आपसे नंबर काट सकते हैं। लेकिन अपनी अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके जो है ना चीज़ें लिखनी है। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद जो है ना जनाब मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि जो भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने इस पूरा क्वेश्चन लिख लिया और नीचे मैंने आंसर शुरू कर दिया, ठीक है ना। आंसर भी शुरू कर दिया। गूगल डॉक ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ठीक है ना। क्लाउड में सेव होते हैं, यानी ऑनलाइन आपके साथ अगर इंटरनेट ऑन है मोबाइल में तो ऑटोमेटिकली सेव होता है। अदरवाइज़ इंटरनेट ऑन भी नहीं है तो आप इस आपको पेपर के दिन क्लोज़ ना किया करें, ठीक है ना। और लिखते रहिए जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो। और अगर आप मसरूफ़ भी हो गए बाद में, लेकिन इस ऐप को क्लोज़ ना करें उस दिन। अब मैंने खूबसूरती सी क्रिटिकल थिंकिंग का जो है ना यहाँ पर टाइटल डाल दिया, ठीक है ना। और ये भी इस वर्ड्स में काउंट होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग इज़, मैं रेंडमली टेक्स्ट लिखता हूँ। चलो यार मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन फिर नहीं हो, ठीक है ना। थिंकिंग इज़ व्हेन यू थिंक, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सही होगा, लेकिन मैं आपको एज एन एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है ना। इस तरह आप 2 सेंटेंस लिखते, 3 सेंटेंस, ये सर आपने पूरा कि पूरा सवाल जो है मुकम्मल करने हैं। और फिर जब आप समझे कि यार मेरा जवाब मुकम्मल हो गया तो आपने इसको इस तरह से काउंट करना है, ठीक है ना। मैंने देखो यहाँ से ये अब इसमें सवाल वगैरह सारे के सारे वर्ड्स जो है ना काउंट हो गए। और मैंने यहाँ पर देख लिया वर्ड्स काउंट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टोटल 19 वर्ड है सवाल के साथ, करेक्टर 132 है, करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसिस तो 110 है। तो आपने इन चीज़ों को सबको इग्नोर करना है और ऊपर वर्ड्स को देखने हैं, ठीक है ना। वर्ड्स को आपने देख लिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जवाब के अल्फाज का पता चल जाए कि मेरे जवाब में कितने अल्फाज है, ठीक है ना। मैंने बर के 5-6 पैराग्राफ जो है ना लिख लिए। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने अल्फाज है। तो यहाँ पर जहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर वर्ड्स काउंट पर कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आया है 11 आउट ऑफ 19, 19 11 आउट ऑफ 19, यानी
टोटल वर्ड्स जो है ना मेरे इस पेज पर इस जवाब में 19 है और इसमें मैंने 11 सिलेक्ट किए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर को सिलेक्ट किया तो मेरे 11 आंसर के अभी तक सिर्फ 11 अल्फाज है। इस तरह आपने जो है ना यहाँ पर मैं एज एन एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा पेश कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दे सकूँ। और भी चल इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने पूरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पूरा जवाब लिख लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आ गया जनाब वर्ड्स काउंट पर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे 22 वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। ये इन टोटल 22 वर्ड्स, ठीक है ना। जो इसका डिटेल मैंने पहले पार्ट में बता दिया था इस वीडियो की, ठीक है ना, कि वर्ड्स और लेटर्स कैरेक्टर्स में कितना क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ है। आपने वर्ड्स को काउंट करने हैं, ठीक है ना, 22 आफ्टर 30। अब यहाँ ये सिर्फ 22 वर्ड है, ठीक है ना, 22 वर्ड्स है। आपने इसको कम से कम 600 और ज़्यादा से ज़्यादा 800 लिखनी है, ठीक है ना। और 800 से ज़्यादा नहीं लिखनी है। और आपने इसका यही तरीक़ाकार फॉलो करना है, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया। अब सपोज़ करें कि ये फ़ाइल आपने बता दिया, आपने तीनों की तीनों क्वेश्चन इस तरह जो है ना लिख भी लिए और तीनों की तीनों जो है ना आपने उसको जो है ना कंप्लीट कर दिए और जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड थे आपने पूरी की पूरी अल्फाज लिख ली, ठीक है ना। ये फ़ाइल आपके साथ हो गया सेव, ठीक है ना। अब ये आपके साथ सेव हो गया। आपने करना ये है कि मेरा जवाब मुकम्मल हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो वर्ड का फ़ाइल बनाया है पूरी की पूरी आंसर जो मैंने लिख लिया है, ठीक है ना, इसको मैं एज ए वर्ड फाइल सेव करके LMS पर अपलोड कर दूंगा। जो यानी एक तो मैंने आप लोगों को डाउनलोड का तरीका बताया, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा इजी ये भी है चूँकि इसमें आप जो है ना अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है यानी जिस तक आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेट तो वैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पेपर अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जिस वक्त आप लिख रहे हैं इंटरनेट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अपना ऑफलाइन अपने मोबाइल में किसी एक फ़ोल्डर में इस अपने पेपर के नेम से जो है ना आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे? ऐसे देखिए, ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, ठीक है ना, ये मेरा आंसर था। मैंने वर्ड्स काउंट कर दिए जो कि 600 से कम नहीं है और 800 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पर 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पर क्लिक भी कर दिया, मोर ऑप्शन आ गया, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आकर देखिए ये जो मैंने क्लिक कर दिया शेयर एंड एक्सपोर्ट, नीचे वर्ड काउंट की नीचे शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया सेव एज, ठीक है ना। देख रहे हैं आप सेव एज, और सेव एज के बाद मैंने इसको ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना। ओके के बाद अब ये मुझसे कह रहे हैं कि आपने पहले फ़ाइल सेव करने, तो ज़ाहिर बात है हमने सेव ही करना है, इसको सेव पर क्लिक करना है। और इसके बाद ये मुझसे लोकेशन मांग रहे। गूगल ड्राइव तो ऑनलाइन स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पर फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त बेहतर यह है कि आप जो है ना इसको डिवाइस पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। अगर आपको गूगल ड्राइव का कुछ भी इल्म नहीं है कि इसमें फ़ाइल कैसे सेव होता है तो डिवाइस में आकर सिंपली अपने मोबाइल में इसको सेव करें, ठीक है ना। यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। अब ये मुझसे लोकेशन मांगेगा। लोकेशन के लिए देखिए ये ऑलरेडी जो है ना AOU ऑनलाइन पेपर्स पर आ गया, ठीक है ना। मैंने जो है ना इसको डाउनलोड पर सिलेक्ट कर दिया। चूँकि AOU ऑनलाइन पेपर्स मैंने पहले से फ़ोल्डर बनाया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दूसरा फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है ना। ये डाउनलोड की फ़ोल्डर पे मैं आया हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पेपर्स हैं ऑनलाइन, इसके लिए मैं न्यू फ़ोल्डर बनाऊँ ताकि मुझे पता हो कि मेरे पेपर जो है ना इस फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इस न्यू फ़ोल्डर को मैंने नाम देना है कि AIOU ऑनलाइन पेपर्स, ये फ़ोल्डर है ताकि ये पेपर बाद में मुझसे मेरे मोबाइल में ही गुम ना हो जाए, ठीक है ना। ओके पर क्लिक कर दिया और ये जनाब, ठीक है ना, नीचे इसको मैंने नाम देना है 8611, 8611, ये हो गया जनाब इसका नाम। और इसको फिर मैंने करना है सेव, ठीक है ना। ये फ़ाइल जनाब अब हो गया सेव मेरे मोबाइल में, ठीक है ना। अब सपोज़ करें कि आपके पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना, और सारे के सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये फ़ाइल ओपन भी हो गया और आप इसको जो है ना अपने मोबाइल में सेव कर लिया और इसको जो है ना आप LMS पर अपलोड करना चाहते हैं, जो तरीके मैंने शुरू में बताया, ठीक है ना। वही तरीका सेम है, वो मैंने कंप्यूटर में बताया था, लेकिन मोबाइल में भी LMS वही सेम है। आपको इंशाल्लाह उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आप अगर आप फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ाइल ओपन हो गया जो कि जो है ना मैंने सेव कर दिया है, ठीक है ना। अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे यार ये फ़ाइल ऑफलाइन मिल जाए, ठीक है ना। मैंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया और मैंने आना है फ़ाइल मैनेजर पर, ठीक है ना।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल मैनेजर मेरे वाला ये है। कुछ लोगों के फाइल मैनेजर होगा, कुछ माई फाइल्स होंगी, ठीक है ना। कुछ लोगों के मोबाइल में मैंने इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने डाउनलोड फोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बनाया था ऑनलाइन पेपर्स के लिए, तो ये फ़ोल्डर जनाब वहीं पड़ा होगा, ठीक है ना। डाउनलोड ये देख सकते हैं आप ऊपर। मैंने जो अभी जो मैंने पेपर सेव कर लिया, तो वो मैंने इन्हीं आयु ऑनलाइन पेपर्स, ये नहीं था, ये था, खैर वो मैंने पहले से सेव कर दिए, ठीक है ना। मैंने इसको 8611 का नाम दिया था। आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर जो है ना आपके ये ऑनलाइन के पेपर से, जो कि अपनी कर ली मैंने कर। खैर है, फ़ाइल को आप एक बार ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसी नेम से सेव कर दिया और आप श्योर है कि मेरा फ़ाइल यही है, तो आपने LMS पर यही फ़ाइल अपलोड करने का तरीका वही है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम से आपने जो है ना लॉगिन कर लिया है LMS पर, ठीक है ना। वहाँ पर आपने असाइनमेंट की टैब पर गए, असाइनमेंट पर भी आपने लॉगिन कर दिया। वहाँ पर 8611 का जो टैब था, सब्जेक्ट था, जहाँ पर आपने 8611 के असाइनमेंट अपलोड की थी, वहाँ पर ST का पेपर्स के लिए ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। और सबमिट करने के बाद वो जो है ना आपसे लोकेशन मांगेगा। मेरी बात को और से सुनिए, वहाँ पर आपसे लोकेशन मांगेगा। लोकेशन में आपकी सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। फोल्डर्स में आपने यानी जिस फोल्डर में भी आपने सेव करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाउनलोड फोल्डर में सेव कर दिया, नया फोल्डर बना दिया, तो मैंने यहीं पर आना है, ठीक है ना। मैंने डाउनलोड फोल्डर पर आना है, फिर यहाँ पर AIU ऑनलाइन पेपर इस फोल्डर को खोलना है, और यहाँ से मैंने ये वाला फ़ाइल, ठीक है ना, ये वाला फ़ाइल मैंने सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से मैंने उसके लिए डायरेक्ट अब अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो ये फ़ाइल जो है ना वहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि आपको इस हवाले से अब कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा एक दो और एप्लीकेशन भी है, उससे भी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल यही इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा एक MS वर्ड है, उससे भी मैं अपडेट कर दूंगा। दूसरा WPS है। लेकिन फ़िलहाल जो गूगल डॉक है, जो मैंने आप लोगों को सबको भी बता दी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है, क्योंकि ये हर मोबाइल में काम करेगा। कुछ लोगों की ओल्ड डिवाइसेज है जिसमें ज़्यादातर जो है ना वो मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो उसमें वो नहीं चलते थे, लेकिन गूगल डॉक तकरीबन हर मोबाइल में, हर एंड्रॉयड फ़ोन में जो है ना चलता है। उम्मीद है आपको इस सवाल से कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं भी करते, लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए, हेल्प्स के लिए बनाया था, ताकि उसके लिए जो इस सवाल से उसकी सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।